नमस्कार साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए लाते हैं जो आपके एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और साथ ही एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का कौन सा करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक हमने लिया है G20 समिट को लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार G20 का जो सम्मेलन है, जो उसकी अध्यक्षता है, वो भारत द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इससे कुछ खास बातों को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से ग्रहण की। तो यहां दो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि किससे ग्रहण की, तो इंडोनेशिया से ग्रहण की। और दूसरा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेट आपको याद रखना है, स्टार लगा दे रहा हूं। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से अध्यक्षता को ग्रहण किया है, राइट। तो 1 दिसंबर 2022 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और ये कब तक चलेगा? 30 नवंबर 2023 तक। कब तक? 30 नवंबर 2023 तक। तो इन दोनों डेट को आपको याद ही रखना है। थीम क्या है? इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। इसका लोगो भी बहुत खास है। भारत ने जो लोगो दिया है उसमें कमल का फूल है और कमल के फूल में 7 पंखुड़ियां बनाई गई हैं और ये सातों पंखुड़ियों का अपने आप में एक बहुत ही महत्व है। पहली पंखुड़ियां, जो ये सातों पंखुड़ियां हैं, ये 7 महाद्वीपों को इंडिकेट करती हैं। किसको इंडिकेट करती हैं? 7 महाद्वीपों को सातों पंखुड़ियां इंडिकेट करती हैं। और साथ ही ये भारत में जो 7 सुर है, सा रे गा मा पा, ये 7 सुरों को भी इंडिकेट करती हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत द्वारा जारी किया गया जो लोगो है उसमें कमल में 7 पंखुड़ियां हैं जो दर्शाती हैं, तो उसमें आपको दोनों ऑप्शन दिया रहेगा। अगर 7 सुर और 7 महाद्वीप को दिया है तो दोनों को आप टिक करोगे, राइट। तो ये लोगो कब जारी किया गया था या थीम? तो 8 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। तो यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने G20 का थीम या लोगो कब जारी किया था? तो 8 नवंबर 2022। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है एग्जाम की वो है कि 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की थी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता भारत को मिली है। फिर से एक बार ध्यान से सुनना है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किसको मिली है? इसकी अध्यक्षता मिली है भारत को मिली है। इससे पूर्व किससे प्राप्त हुई है? फ्रांस से प्राप्त हुई है। इससे पूर्व इसका अध्यक्ष जो है फ्रांस था, तो फ्रांस से भारत को मिली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किससे मिली है। यह अध्यक्षता कब मिली है? 21 नवंबर 2022 को मिली है। तो ये डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो 25 सदस्य देश हैं। साथ ही यह भारत के लिए किस सत्र से? तो 2022 से 23 के लिए है, न कि 23 से 24 के लिए। ये ध्यान में रखना है आपको। 2022 से 23 के लिए मिली है। इसके साथ 2035 तक इसमें यह डिसाइड किया गया है कि 2035 तक भारतीय जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें 967 अमेरिकी डॉलर को क्या करना है? जोड़ना है, इंक्लूड करना है, ऐड करना है। इसी में इसका जो सचिवालय की मेजबानी किसे दी गई है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सचिवालय है, सेक्रेटरिएट है, इसकी जो है अध्यक्षता OECD द्वारा की जा रही है। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक और क्वेश्चन है कि डोनी पोलो हवाई अड्डा, कौन सा? डोनी पोलो हवाई अड्डा, जिसे पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा घोषित किया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें जो खास चीज पूछने की पॉसिबिलिटी वो ये है कि डोनी और पोलो का क्या मतलब होता है? डोनी का मतलब होता है सूर्य और पोलो का मतलब होता है चंद्रमा। एक क्वेश्चन और है, वो है GSLV मार्क 3। जैसा कि आप जानते हैं GSLV जो है भारत का सबसे बड़ा जो है व्हीकल है, लॉन्चर व्हीकल है, लेकिन इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है इसरो द्वारा। तो आइए देखते हैं नाम क्या हो गया है। GSLV मार्क 3 का नाम अब LBM 3 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? LBM 3 कर दिया गया है, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। इससे पहले हमने एक लेक्चर करंट अफेयर का
डाउनलोड किया है उसको आप सुन लेना, ये दूसरा लेक्चर है। इस तरह से लगातार आपको करंट अफेयर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।